हिम तूफान के बाद बर्फ में डूबा न्यूयॉर्क, सड़कों पर बर्फ का पहाड़, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फ की मोटी परत में दबी कई गाड़ियां, फावड़े से बर्फ हटाकर कार निकालने में जुटे लोग। बर्फबारी की वजह से बिजली आपूर्ति प्रभावित, लाखों लोगों पर असर, कई उड़ानें रद्द। अमेरिका पर बर्फीले तूफान का कहर, बर्फ की सफेद चादर से ढकी ओक्लाहोमा सिटी। बच्चे परिवार संग बर्फीले उत्सव का ले रहे आनंद, स्लेजिंग का जमकर उठा रहे लुत्फ। टेनेसी में विंटर स्टॉर्म से भारी तबाही, हेंडरसनविले में गिरे पेड़, बिजली सप्लाई बाधित। न्यूयॉर्क में तूफानी हवाओं के साथ बर्फीला बवंडर, कैमरों में कैद हुआ तूफान का रौद्र रूप। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भारी बर्फबारी, सड़कें, फुटपाथ और गाड़ियां बर्फ से पूरी तरीके से ढकी। कनाडा भी बर्फीले तूफान की चपेट में, कड़ाके की ठंड के बीच बर्फबारी, जनजीवन अस्त व्यस्त। बर्फबारी की वजह से कनाडा में बिजली, गुल, सड़क, रेल और हवाई सेवाओं में भारी असर। रिकॉर्ड बर्फबारी से उत्तरी जापान ठप, होक्काइडो में जमी सड़कें, वाहनों की रफ्तार धीमी। न्यू चिटोस एयरपोर्ट पर सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल, 7,000 यात्रियों ने फर्श पर बिताई रात। ग्रीनलैंड में राजनीतिक तनाव के बाद राजधानी नूक में हालात सामान्य, स्कीइंग और आइस स्केटिंग का आनंद ले रहे हैं लोग। स्थानीय और सैलानी बर्फीले मौसम का उठा रहे हैं लुत्फ, लकड़ी की स्लेज पर राखेलते हुए नजर आए, मनमोहक तस्वीरें निकलकर सामने आई। बॉस्टन की सड़कों पर स्कीइंग का भव्य नजारा, बर्फीले तूफान में शहर को प्लेग्राउंड में तब्दील किया। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी के बावजूद सड़कों पर नजर आए लोग, बर्फबारी के साथ बड़ी शीतलहर, बच्चों के स्कूल बंद करने के आदेश। लगातार हो रही बर्फबारी से वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम, तेज हवा और स्नोफॉल के बीच पार्क में तस्वीरें लेते नजर आए लोग। न्यू जर्सी के मॉन्टवेल में जमकर हुई बर्फबारी, भारी बर्फबारी से शहर की कई सड़कें, मार्ग प्रभावित, सड़कों से बर्फ हटाने का कार्य जारी। लोगों के घरों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट। मॉन्टवेल के अधिकांश गार्डन को पहचानना हो गया मुश्किल, रोजमर्रा की तरह सैर पर निकले डॉग्स ने बर्फ के बीच मस्ती की। जर्मनी के नूर्नबर्ग शहर में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। जर्मनी में जबरदस्त बर्फबारी से बढ़ी सर्दी, देश के कई बड़े हिस्सों में जमकर हो रही बर्फबारी। लगातार हो रही बर्फबारी से शहरवासियों की बड़ी मुश्किलें प्रभावित, सड़क मार्गों से बर्फ हटाने के लिए स्नो ब्लोअर की ली जा रही है मदद। भीषण बर्फबारी की वजह से हाईवे पर वाहनों की धीमी हो गई रफ्तार, सुरक्षा के मद्देनजर लोगों से वाहन धीमे चलाने की अपील। बर्फबारी के बीच बच्चों ने जमकर मस्ती की, स्टॉक एक्सचेंज ऑफिस के बाहर बर्फबारी से बदला नजारा। दो दिन की बर्फबारी के बाद जन्नत जैसा दिखा कश्मीर का डोडा, पहाड़ों पर बिछी बर्फ ने बढ़ाई पूरे इलाके की खूबसूरती। बर्फीले रास्ते के बीच से निकलती नदी का पानी भी प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक नजर आया, वादी के श्वेत श्रृंगार से मनमोहक तस्वीरें आईं। पेड़ों और वाहनों पर जमी बर्फ की मोटी चादर, बर्फबारी के बाद ठंड में हुआ इजाफा।
राजौरी का पीर पंजाल बना पर्यटकों की पहली पसंद। भारी बर्फबारी के बाद बर्फ के साथ मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन बनी सैलानियों की मुसीबत। गाड़ियों पर धक्का लगाते हुए नजर आए लोग। डोडा के भलैसा में बर्फबारी के बाद बदल गया नजारा, प्रकृति का श्वेत श्रृंगार। पहाड़ों के साथ साथ मकानों की छतों पर बिछी बर्फ, अद्भुत नजारा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। बर्फबारी के बाद बढ़ी सर्दी, बर्फ से पटी मकानों की छतें। हिमाचल प्रदेश के जोजिला दर्रे की सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ, यातायात के लिए खोला गया मार्ग। विकासनगर में जोरदार बर्फबारी का दौर लगातार जारी, चारों ओर पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से झपटे हुए। बर्फबारी देखने और मौसम का लुत्फ उठाने के लिए उमड़ी सैलानियों की भारी भीड़। सर्द मौसम में नाचते झूमते नजर आए पर्यटक। सड़कों पर दिख रही है वाहनों की लंबी कतारें, प्रशासन के लोग वाहनों को एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। शिमला में ताजा बर्फबारी से मनमोहक दृश्य, चांदी सी चमक रही हैं दीवार। शिमला में छुट्टियां मनाने के लिए लोगों का काफिला, बर्फीले पहाड़ों के बीच सैलानी कर रहे हैं मौज मस्ती। दिल्ली में मौसम विभाग ने कल के लिए जारी किया भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट, और बढ़ेगी ठंड, जारी हुआ येलो अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट, अगले 2 दिन तेज हवाएं चलने के साथ जोरदार बर्फबारी की संभावना। पीआरओ ने 40 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भद्रवाह के चटरगला दर्रा पर जमी बर्फ को किया साफ, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। चटरगला दर्रा के पास लोगों और टीमों को किया गया रेस्क्यू, मशीनों से बर्फ हटाने का काम तेज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ चलते नॉर्थ वेस्ट के कई राज्यों के मैदानी इलाकों में 28 जनवरी तक भारी बारिश, बिजली कड़कने और तूफान की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। माघ मेले में आस्था और स्वदेशी का अद्भुत संगम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट थीम के आधार पर स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी। संगम की रेती पर बंदियों के हाथों में हस्तशिल्प की प्रदर्शनी देखने को मिली। मिट्टी के बर्तन, वस्त्र, कंबल, आंवले के मुरब्बे भी नजर आए। कैदियों द्वारा तैयार फर्नीचर आकर्षण का मुख्य केंद्र, स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी के लिए उमड़ रहे हैं लोग। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रदर्शनी ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिक्री से अर्जित आय कैदियों के कल्याण कोष में की जाएगी। आस्था के रंगों में आत्मनिर्भरता का नया संगम, कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा पहल, कैदियों के पुनर्वास में मील का पत्थर साबित होगा। राम मंदिर में उमड़ रहा है आस्था और भक्ति का सैलाब, रोजाना 3 लाख श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, हर कदम पर जय श्री राम के जयकारे। माघ मेले से लौट रहे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं अयोध्या, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में भक्तों की लंबी कतारें। शिरडी में अमेरिका से आया साईं बाबा का अनोखा भक्त, एनआरआई भक्त ने साईं बाबा को भेंट किया 1.25 करोड़ का सोने का मुकुट। करीब 700 ग्राम वजनी है भव्य स्वर्ण मुकुट, अमेरिका के वर्जीनिया से आए राज और अंकिता पटेल ने साईं बाबा को अर्पित किया। शिरडी में भव्य दान पर एनआरआई श्रद्धालु ने साईं पर जताई आस्था, बोले साईं बाबा के आशीर्वाद से उन्हें मिलता है अपार लाभ।
77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति भवन में एट होम समारोह आयोजित किया गया। विदेशी मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी को भव्य स्वागत किया। विजय चौक पर आज बीटिंग द रिट्रीट की फुल ड्रेस रिहर्सल। तीनों सेना और सीएपीएफ के संगीत बैंड मधुर धुन प्रस्तुत करेंगे। 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट समारोह। देशभक्ति की मधुर धुन से होगा 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में स्वामीनारायण मंदिर में विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिक्षापत्री ग्रंथ की 200वीं वर्षगांठ समारोह में शिरकत करेंगे। भारत यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा पूरी। 18 साल बाद फाइनल हुई सबसे बड़ी डील। भारत और ईयू की मदर ऑफ ऑल डील आज। ऐतिहासिक समझौते पर आज होगी औपचारिक घोषणा। इस साल दोनों पक्षों के आधिकारिक दस्तावेजों पर करेंगे हस्ताक्षर। अगले साल से लागू हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने जनकपुर के जानकी मंदिर में लगाई हाजिरी। पूर्व रानी कोमल शाह ने जानकी मंदिर, राम मंदिर और कालदेवी मंदिर में दर्शन पूजन किए। कॉलेज छोड़ अजमेर के 20 वर्षीय अनीश बने जैन साधु। दीक्षा ग्रहण करके साधु जीवन में प्रवेश किया।